हम देखेंगे सेक्शन 71 पनिशमेंट फॉर रेपिटिव ऑफेंडर। ठीक है, अभी तक हम रेप देखे थे 70, सेक्शन 70 देखे थे आईपीसी का, मतलब बीएनएस का। अब हम देखेंगे सेक्शन 73 नहीं 71, 73 भी देखेंगे, 71, 72, 73 तीन देखेंगे। इसमें क्या करा कि यदि आप कुछ फिक्स ऑफेंस को रिपीट करेंगे, लाइक रेप 65, 66 छोटी मतलब 16 ईयर्स और 12 ईयर्स गर्ल्स के साथ रेप, एंड 67 रेप विथ वेजिटेटिव स्टेट, मतलब रेप एंड जब ऑफेंडर जो है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, और गैंग रेप। यदि ये अपराध हो रहे हैं और इस अपराध को आपने रिपीट किया, ठीक है, तो आपको पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे बताइए कि 66 में जब स्मॉल गर्ल्स के साथ जो रेप का मैटर है, जिसमें 12 ईयर से कम लड़की बच्ची रहती है, उसमें जो सज़ा है ऑलरेडी इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है। ठीक है, नॉट लेस देन 20 ईयर्स है। ठीक है, एंड अप टू डेथ है। तो मतलब फर्स्ट टाइम अगर ये आदमी ऐसा अपराध करता है और उसको कन्विक्शन हो गया हो, अगर वो दोबारा वही अपराध करता है तो आपको फिर वही सेम पनिशमेंट, वहाँ पे नॉट लेस देन 20 ईयर्स है, यहाँ लाइफ इम्प्रिजमेंट है। ठीक है, परसिस्टेंट स्टेट में भी सेम वही है, आप उसमें करेंगे तो नॉट लेस देन 20 है, अप टू डेथ है। ठीक है, और इसमें भी आपको सेम है, लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड एक्सटेंडेड टू डेथ। तो मेरे एक बात समझ नहीं आती कि अगर कोई रिपीट कर रहा ऑफेंड तो सेम सज़ा आप कैसे दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है लॉ मेकर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, मैं उसको क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 71। अब हम देखेंगे सेक्शन 72। सेक्शन 72 ये कहता है कि यदि किसी रेप विक्टिम का आपने आइडेंटिटी डिस्क्लोज किया, उसका नाम बता दिया, वो उसका राहुल गांधी वाला मैटर नहीं हुआ था जिसमें राहुल गांधी जाके उसके माता पिता के साथ फ़ोटो खिंचवा लिए थे, तो इससे डिस्क्लोज हो गया था कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो जो आइडेंटिटी है, उसका जो शब्द लिखा है, मतलब जो वर्ड लिखा है इसमें बेयर एक्ट में, उसको मैं बताता हूँ आपको। क्या डिस्क्लोज नहीं करना है, क्या डिस्क्लोज नहीं करना? एक तो डायरेक्टली उसका नेम डिस्क्लोज नहीं करना, दूसरा वो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डिस्क्लोज करनी है जिससे मे का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एनी मैटर विच मे मेक नो द आइडेंटिटी, मतलब मे का इस्तेमाल हुआ, ये बहुत वाइड टर्म है। मतलब आपको स्कूल का नाम नहीं बताना है, आपको मोहल्ले का नाम नहीं बताना है, आपको हाउस नंबर नहीं बताना है, आपको पेरेंट्स के नेम नहीं बताने हैं, आपको ब्रदर एंड सिस्टर के नेम नहीं बताने हैं। कुछ भी अगर आपने ऐसा बता दिया जिससे उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने का डर है, मे का इस्तेमाल है, सूट सैल नहीं कि आप एकदम पक्का वही बोल रहे हो। ये संभावना है कि आपने कुछ भी ऐसा बोल दिया जिससे ये संभावना हो सकती है कि उस लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस रेप विक्टिम का, ठीक है, नाम क्या है। तो ये इसके अंतर्गत आएगा, और इसमें जो सज़ा है 2 ईयर प्लस फाइन है। इस पे ही, इसी ही मैटर पे जो है राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हुआ था, क्योंकि वो रेप विक्टिम के साथ जाके फ़ोटो ले लिए थे। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि किन किन मैटरों में आप रेप विक्टिम का नाम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में राइटिंग में रहेगा। कैसे? गुड फेथ, यदि आप ये प्रूफ करें कि गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जरूरी है उसका नाम बताना, तो आप एसएचओ को, उस एसएचओ को, ठीक है, राइटिंग में देंगे। जो पुलिस, जो भी केस का इंचार्ज होगा, वो एसएचओ को राइटिंग में देगा कि हम गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका नाम ओपन करना चाहते हैं। ठीक है,
तब आप कर सकते हैं। याद रखिएगा गुड फेथ। दूसरा है कि या तो रेप विक्टिम ही जिसके साथ अपराध हुआ है वही राइटिंग में बता दे, कह दे कि भैया ठीक है मेरा नाम ओपन कर सकते हो, या तो विक्टिम डेड हो गई हो और अनसाउंड माइंड हो, ठीक है, और चाइल्ड हो, ठीक है। इन तीनों मैटरों में जो नेक्स्ट टू कीन है, मतलब उस नेक्स्ट टू कीन जो उसका नेक्स्ट रिश्तेदार है, यदि वो राइटिंग में देगा, याद रखिएगा यहाँ पे भी राइटिंग का इस्तेमाल है, तभी आप उसका नाम एक्सपोज कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये 3 एक्सेप्शन है। इस 3 मामले में आप रेप विक्टिम का नाम एक्सपोज कर सकते हैं, बता सकते हैं। गुड फेथ में यदि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो एसएचओ को राइटिंग में देंगे। विक्टिम ही यदि राइटिंग में कह दिया हो, याद रखिएगा लिख के देगा तभी माना जाएगा। या तो विक्टिम मर गया हो, अनसाउंड माइंड हो या बच्चा हो, तो उसका जो नेक्स्ट टू कीन होगा, जो नेक्स्ट रिश्तेदार होगा, वो माता पिता भाई बहन जो भी है, वो उसको राइटिंग में जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्शन 73। अब कह रहा है, देखिए सब प्रोटेक्शन है कि भाई किसी का रेप हो गया हो तो उसकी बदनामी ना हो। दूसरी बात कि रेप विक्टिम का जो वो होता है, प्रोसीडिंग होती है, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग, 2 शब्द लिखा है, याद रखिएगा, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग, मतलब लाइक यूट्यूब, ठीक है, किसी भी जगह पब्लिश नहीं करेंगे और कहीं पे कुछ छापेंगे नहीं। क्या नहीं छापेंगे? जो भी आप, जो मैं कह रहा कि जो 72 के अंतर्गत, जो 72 में नेम के बारे में बोल रहा है रेप विक्टिम का, उसका नाम आप कहीं नहीं छापेंगे, ना कहीं पब्लिश करेंगे, उसका नाम कहीं कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एनी प्रोसीडिंग नॉट जजमेंट, ठीक है। कह रहा है कि किसी प्रोसीडिंग में, मान लीजिए ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप वहाँ उसका नाम न प्रिंट करेंगे ना पब्लिश करेंगे। लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन दे दिया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, में यदि कोई जजमेंट चल रहा है तो आप जो है, यदि वहाँ का जजमेंट आ गया है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एनी प्रोसीडिंग में नहीं कर सकते। जजमेंट में भले ही कर सकते हैं। किस किस मैटरों में? वही सेम पीछे वाला 72 वाला, 764, 65, स्मॉल गर्ल्स का रेप, वेजिटेटिव स्टेट, 68, 69 शायद में भी आपका वो है डिसीटफुल मीन से जो शादी करना होता है, और 70 है आपका गैंग रेप। इन सब मैटरों में आप किसी भी रेप विक्टिम का ना नाम प्रिंट कर सकते हैं और ना पब्लिश कर सकते हैं।